दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रेलवे विद अरविंद में। तो आज हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं सेंटिंग जमादार का, जो कि अपना है 24 जुलाई 2022 का। तो चलिए इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि तीन मालगाड़ी को जोड़कर बनाई गई ट्रेन का नाम क्या रखा जाता है। तो तीन मालगाड़ियों को जोड़कर जो ट्रेन का नाम रखा जाता है वो रखा जाता है एनाकोंडा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, भारत की सबसे पहले 5 एम्प्टी मालगाड़ी कहाँ जोड़ी गई थी। तो ये जोड़ी गई थी अपनी भिलाई में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी जो है वो है अपनी क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर 3। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भेड़ाघाट जलप्रपात किस जोन के मुख्यालय में स्थित है। तो ये है अपना WCR, ठीक, जबलपुर जोन में। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस से किसके बीच चली थी। तो ये चली थी दिल्ली के बीच। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कौन सा स्टेशन है जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ और भारत का पहला ग्रीन स्टेशन तथा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सर्विंग स्टेशन रहेगा। तो ये हो जाएगा अपना केवड़िया, क्योंकि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो इसमें से विषम क्या हो जाएगा, स्पार्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, CR का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सेंट्रल रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इनमें से कौन भारतीय रेल का एक जोन नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, EFR। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, रायपुर से NKJ की रेल दूरी लगभग कितने किलोमीटर है। तो इसका हो जाएगा 425 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। साइना नेहवाल किस खेल के लिए जाने जाते हैं। तो साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बैडमिंटन टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बैडमिंटन टीम में सिंगल भी खेला जाता है और डबल भी खेला जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, इनमें से किस नगर में रेलवे स्टेशन है। तो किस नगर में रेलवे स्टेशन है, रसमरा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, DRM की गैर मौजूदगी में रेल मंडल का मुख्य कौन होता है। तो DRM की गैर मौजूदगी में ADRM, एडिशनल DRM चार्ज संभालेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कौन सी टीम IPL 2022 की विजेता बनी थी। तो कौन सी टीम बनी थी, गुजरात टाइटंस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। पेट्रोल किस वैगन में लोड किया जाता है। तो पेट्रोल किया जाता है लोड BTPN, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विषम को चुनिए। तो लोको पायलट, ALP, CC ये सब एक ही डिपार्टमेंट है, तो इसका विषम कौन सा हो जाएगा, एस है, स्टेशन मास्टर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। DRM रेलवे के किस विभाग से होते हैं। तो DRM रेलवे के, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी हो जाएगा। 19 में चलते, भारत के सभापति, वर्तमान में भारत के सभापति कौन है। तो ये हो जाएगा 19 का सी, ओम बिरला। देखिए दोस्तों, ये पेपर 2022 का है, तो ये जो करंट अफेयर है 2022 के अकॉर्डिंग ही हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हो जाएंगे, अश्वनी वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा नगर रेल मंडल नहीं है, मतलब कौन सा नगर डिवीजन नहीं है। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये सभी के सभी डिवीज़न है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विषम को चुनिए। तो बोबर जो हुआ
बॉब, BLC ये सब गुड्स वैगन के टाइप हैं, और ICF एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका विषम हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सर ये चूँकि क्वेश्चन गलत है, इसमें पूछा गया है। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, तो हमेशा याद रखिएगा रेलवे में इंग्लिश का क्वेश्चन ही हमेशा सही माना जाएगा। अब देखिए इंग्लिश में लिखा है कि पहला गृह मंत्री कौन था, और उसी का हिंदी में उन्होंने कन्वर्जन किया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। लोडेड BLC कोच की अधिकतम गति कितनी होती है? तो इसकी होती है 100। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कौन सा प्राधिकार ट्रेन को बिना सिग्नल वाली लाइन में चलाने के लिए दिया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए T511 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। शंटिंग के लिए GR नियम 5.14 के तहत किसको जिम्मेदारी दी जाती है? तो किसको दी जाती है? या तो शंटिंग मास्टर, यदि शंटिंग मास्टर नहीं है तो स्टेशन मास्टर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा सिग्नल शंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका हो जाएगा शंटिंग के लिए शंट सिग्नल तो होता ही होता है, उसके लिए कॉलिंग ऑन भी कर सकते हैं और स्टार्टर भी कर सकते हैं, यानी ऊपर के सभी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। रोड साइड स्टेशन, जहाँ शंटिंग के लिए शंटिंग मास्टर यार्ड उपलब्ध नहीं होता है, वहाँ शंटिंग कौन करवाता है? तो वहाँ कौन करवाएगा शंटिंग? वहाँ पे कराता है ट्रेन मैनेजर, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। ज्वलनशील तरल पदार्थ वाले वैगन को अधिकतम कितनी गति से शंटिंग किया जाता है? तो ये अधिकतम 8 की स्पीड से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं? हाथ द्वारा शंटिंग की अधिकतम गति कितनी है? हाथ द्वारा शंटिंग की अधिकतम गति कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी उपरोक्त वैसे कोई नहीं, क्योंकि इसकी जो होती है वो 5 होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। लूज शंटिंग किस में कर सकते हैं? तो लूज शंटिंग किस में करते हैं? कोचिंग स्टॉक में नहीं कर सकते, विस्फोटक से लदे बैगन में नहीं कर सकते, ज्वलनशील में नहीं कर सकते, सीमेंट से लदे बैगन में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। SWR का मतलब क्या होता है? स्टेशन वर्किंग रूल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? ट्रेन को अगर बाधित लाइन में रिसीव करना है तो हाथ सिग्नल रोकने के लिए लोको पायलट को बाधित वस्तु से कम कितने मीटर पैदल होता है, मतलब कितने मीटर दूरी पर रोकना होता है? तो इसका हो जाएगा सी 45 मीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। खराब स्टार्टर सिग्नल को पास करने के लिए कौन सा मेमो दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 369। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। शंकु एक प्रकार का क्या है? तो शंकु एक प्रकार का कपलर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। इनमें से कौन पटाखा रखने के लिए अधिकृत है? तो लोको पायलट, गेटमैन, गार्ड। ये सभी सही है, मतलब तीनों लोग रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। गार्ड और लोको पायलट अपनी ड्यूटी के समय एक डब्बे में रखे कुल कितने पटाखे होते हैं उनके पास? तो उनके पास होते हैं 10 पटाखे। एक डिब्बे में 10 पटाखे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। कोहरे के समय प्रथम स्टॉप सिग्नल में पटाखे को कितनी मीटर की दूरी पे लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 270 मीटर की दूरी पे। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 क्या कह रहा है? VTO पोस्ट की ऊंचाई कितने मीटर पे होनी चाहिए? तो इसकी होनी चाहिए 2.1 मीटर। विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, ये होनी चाहिए 2.1 मीटर की। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। ट्रेन को सिग्नल दिखाने वाले स्टॉप से विपरीत दिशा में भेजने के लिए किस प्रकार के हाथ सिग्नल को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हरी झंडी को ऊपर नीचे लहराकर।
क्वेश्चन नंबर 40 का ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। और पहलू कलर लाइट्स कॉलिंग ऑन सिग्नल किस प्रकार की रोशनी दिखाता है? तो ये दिखाता है पीली रोशनी। छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो सन 2022 के हिसाब से कौन होंगे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री उनके? तो रमन सिंह, सॉरी टी.एस. सिंहदेव, ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? भारतीय रेलवे का शुभंकर है हाथी। SECR में सबसे ज़्यादा लदान किस पदार्थ का होता है? तो SECR में सबसे ज़्यादा लदान जो होता है वो कोयले का होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते। भारत की पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो भारत की पहली ट्रेन चली थी 1853 में। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। रेलवे में TIA किस विभाग के होते हैं? तो ये किस विभाग के होते हैं? ये अकाउंट विभाग के होते हैं, वित्त, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है? SF11 क्या होता है? तो SF11 कब दिया जाता है? तो माइनर पेनल्टी के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। इनमें से विषम को चुनिए। तो विषम क्या हो जाएगा? पेंच MP में है राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा MP में, सतपुड़ा MP में, गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है? NI काल का मतलब क्या होता है? NI का मतलब होता है नॉन इंटरलॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। टेल लैम्प कहाँ लगाया जाता है? तो टेल लैम्प कहाँ लगाया जाता है? लास्ट L ब्रेक वैन के पीछे, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा आर्च रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। इनमें से विषम को चुनिए। तो विषम क्या हो जाएगा? AOM, ACM, CPTM, इसका हो जाएगा ACM, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बहुसंकेत कलर लाइट सिग्नल में दो लाइट एक साथ पीला दिखाने का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि ध्यानपूर्वक चलें, अटेंशन के साथ चलें। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते। सिग्नल ओवरलैप बहुसंकेत मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट में कितना मीटर की दूरी पर होता है? तो 120 मीटर की दूरी पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। इनमें से विषम को चुनिए। तो विषम ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ये खाली डीजल है, ये खाली गुड्स के लिए है, बाकी सब पैसेंजर गाड़ियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। ICF कहाँ स्थित है? तो ए पेराम्बूर चेन्नई में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। फिटर रेलवे के किस विभाग से संबंधित है? तो ये है अपना मैकेनिकल यानी यांत्रिक विभाग से। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। रेल कर्मी को पटाखा लगाने के बाद वहाँ से कम कितने मीटर की दूरी पे खड़ा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी 45 मीटर की दूरी पर। फॉग सिग्नल मैन को किस विभाग में चयनित किया जाता है? तो ये रहता है, एक तो ऑपरेटिंग के लिए रहता है, दूसरा इंजीनियरिंग के लिए, मतलब ए और सी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, ए और सी दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। तो 63 क्या कह रहा है? सिग्नल आदान प्रदान के समय हमें क्या देखना होता है? तो बैगन में खुला हुआ दरवाज़ा, क्रू की सजगता, लटका हुआ पार्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। लाल किला कहाँ पे? तो लाल किला अपना
दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। कौन सा शहर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है अपना जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। संबलपुर से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो महानदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। कोरोना टीका वैक्सीन का निर्माण किसने किया था? तो कोरोना टीका वैक्सीन का निर्माण किया था भारत बायोटेक ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। इनमें से विषम को चुनिए। तो कोरोना हुआ, टाइफाइड, निमोनिया और कोलेरा। 68 का विषम हो जाएगा कोरोना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। 69 में क्या कह रहा है? इनमें से विषम को चुनिए। ACM, WBC, TTE, PWI। तो इनका विषम हो जाएगा PWI। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। WTT का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्किंग टाइम टेबल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। TSR कब लगाया जाता है? तो TSR कब लगाया जाता है? तो इसका हो जाएगा NI साइट पर, NI साइट पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? ESM का विस्तार, ESM का विस्तार हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। कैंटोनमेंट स्टेशन कहाँ स्थित है? कैंटोनमेंट स्टेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा मिलिट्री टाउन नगर में, मिलिट्री नगर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। दीपिका किस पदार्थ के खदान के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोयला के लिए, दीपिका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? PH कोटा किसके लिए आरक्षित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का PH कोटा जो होता है वो दिव्यांगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल जो है वो समाजवादी पार्टी का, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? इनमें से किसको भारत में राज्य का दर्जा नहीं मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, विदर्भ को। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। 79 क्या कह रहा है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑफ ऑथोराइज टू पैनल ऑपरेटिंग और एट स्टेशन, मतलब स्टेशन के अंदर पैनल को कौन ऑपरेट करने के लिए ऑथोराइज होता है? तो होता है स्टेशन मास्टर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन CR में एक डिवीज़न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 क्या कह रहा है कि GS&SR का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? PCOM के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 RPF का जोनल हेडक्वार्टर मुख्य अलग कौन होता है? RPF का हेडक्वार्टर कौन होता है? तो 82 का हो जाएगा CME, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। IB सिग्नल कहाँ लगाया जाता है? तो IB सिग्नल लगाया जाता है ब्लॉक सेक्शन में, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा ऐप रेल यात्री इस्तेमाल नहीं करते? तो 85 का हो जाएगा डी, चाल कदल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। इसका CRS का फुल फॉर्म होता है चीफ, 86 का हो जाएगा कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। शक्ति स्टेशन रायगढ़ और किसके बीच स्थित है? तो शक्ति स्टेशन जो है रायगढ़ और चापा के बीच स्थित है।
इनमें से कौन सिग्नल स्तर सिग्नल का प्रकार नहीं है? जब फिक्स सिग्नल का प्रकार नहीं है तो 88 का हो जाएगा डी, डेटोनेटर। 89 क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? इनमें से विषम को चुनिए। एक्सेल काउंटर, ट्रैक सर्किट, रिले। डी नंबर हो जाएगा सीबीसी। तो सीबीसी एक कपलिंग है जो कि अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। इनमें से क्या ट्रेन की पटरी से उतार सकता है? क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? असमतल लदान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। टीआरसी कौन सा विभाग इस्तेमाल करता है? तो टीआरसी कौन सा विभाग के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इंजीनियरिंग विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। पावर ब्लॉक के समय इनमें से कौन सा लोको ट्रेनों का संचालन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, WDG, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। कौन सा ग्रुप एक कार्डा ट्रेन का परिचालन संभालता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IRTS। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? अभिनव बिंद्रा किस खेल के कारण मशहूर है? तो अभिनव बिंद्रा कौन सा खेल खेलता है? तो वो खेलता है शूटिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा स्टेशन बिलासपुर मंडल के अधीन नहीं आता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, NKJ। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा सिग्नल वहाँ दिया जाता है जहाँ पर सिग्नल पोस्ट की ऊंचाई के कारण सिग्नल कम नज़र आता है? तो इसमें दिया जाता है को एक्टिंग सिग्नल। ठीक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। कॉशन ऑर्डर कौन जारी करता है? तो कॉशन ऑर्डर कौन जारी करेगा? 98 का हो जाएगा ए, स्टेशन मास्टर। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। सिलिका को पटाखा के डब्बे में पटाखे को किससे बचाने के लिए रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 99 का बी हो जाएगा, मॉइस्चराइज, यानी नमी से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? हाइट गेज फाटक के किसे बचाने के लिए लगाया जाता है? तो हाइट गेज फाटक में किसे बचाने के लिए लगाया जाता है? OHE वायर को। देखिए अब ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारी राजभाषा से संबंधित हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। रेलवे में जोनल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो जोनल में GM होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। राजभाषा नियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा राज्य का क्षेत्र में नहीं आता है? तो का क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है? तो इसका हो जाएगा डी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। राजभाषा नियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा क्षेत्र खा क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड खा क्षेत्र में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। राजभाषा नियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा राज्य गा क्षेत्र में नहीं आता है? तो 104 का हो जाएगा डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है? आधिकारिक भाषा कितनी है? तो आधिकारिक भाषा कितनी है? टोटल 22 है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा जो है वो इंग्लिश है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है? प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1973 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। केंद्र सरकारी कर्मचारी के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो 108 का हो जाएगा 4 पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। 109 क्या कह रहा है? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। एक वर्ष में कितनी बार नगर राजभाषा
कार्यान्वयन समिति का आयोजन करना आवश्यक है, तो हो जाएगा 2 बार। चलिए दोस्तों, तो ये आज का कंप्लीट हुआ अपना संगठन जमादार का क्वेश्चन पेपर 24 जुलाई 2022 का। इसी तरह से मैं डेली एक क्वेश्चन पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड करते रहूँगा। इसी तरह की रोचक जानकारी और के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहें तो मैं इसका PDF विद आंसर की भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके लिए कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।